किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धान की बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी, बहुत ही ख़तरनाक वैरायटी। जिस वैरायटी को अगर आप लगाते हो किसान भाइयों तो आपको बहुत ही ख़तरनाक वाला उत्पादन मिलने वाला है। किसान भाइयों, इस वैरायटी में अधिक उत्पादन के साथ साथ में एक चीज़ और है कि ये बहुत ही कम समय में पकने वाली वैरायटी है। अगर आप चाहते हो कि आपको साल की 3 फसलें लेनी है किसान भाइयों, तो ये वैरायटी आपके लिए बहुत ही उत्तम वैरायटी है। जिस वैरायटी के बारे में हम बात कर रहे हैं किसान भाइयों, वो धान की एक टॉप वैरायटियों में गिनती आती है। और अगर हम टॉप 10 की बात करें किसान भाइयों, तो भी वो ये मान लो आप 4 या 5 नंबर पर आती है। यानी कि बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है किसान भाइयों, बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है। हम आपके लिए बहुत ही ख़तरनाक वैरायटी लेकर आए हैं। किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, अच्छी तरह समझें कि इस वैरायटी की क्या खासियत है। क्योंकि किसान भाइयों, अगर आप वैरायटी की खासियत नहीं जानोगे तो उसमें आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये वैरायटी हमारे लिए अच्छी है या बुरी है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है किसान भाइयों, हिंदुस्तान में हर जगह ज़मीन अलग अलग है, मिट्टी अलग अलग पाई जाती है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि ये हमारी मिट्टी या हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, टॉपिक बाय टॉपिक समझें कि आखिर इस वैरायटी में क्या हमें अच्छाई है, क्या हमें बुराई है, कौन सी बुराई है जिसके कारण हमें इसे नहीं लगाना चाहिए, कौन सी अच्छाई है किसान भाइयों जिस कारण हमें इस वैरायटी को लगाना चाहिए। यानी कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है किसान भाइयों। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। इससे पहले कि जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली दफ़े आए हैं, उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है किसान भाइयों कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि हम धान की जो नई नई वैरायटियाँ आप के लिए लेकर आते हैं तो आपको अच्छी वैरायटी के बारे में नॉलेज होगा। तो शुरू करते हैं किसान भाइयों इस वीडियो को। किसान भाइयों, हम आपके लिए इस वीडियो में जो लेकर आए हैं वो लेकर आए सवाना सीड की जो 7301 वैरायटी आती है, उस वैरायटी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। क्या उसकी अच्छाई है किसान भाइयों, क्यों आपको वो वैरायटी लगाना चाहिए, और क्या बुराई है कि जिसके कारण आप उस वैरायटी को नहीं लगाना चाहिए। तो किसान भाइयों, सवाना सीड एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है धान की नई नई वैरायटियाँ उत्पन्न करने में। जैसा कि आप जानते हो किसान भाइयों, सवाना सीड एक ऐसी कंपनी है जो कि धान की कई वैरायटियाँ उत्पन्न कर चुकी है और नए शोध में लगी हुई है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले। अगर हम किसान भाइयों सवाना सीड की कुछ वैरायटियों के बारे में बात करें तो जैसे उसकी सवाना 127 के नाम से आती है, सवा 134 के नाम से आती है, सवा 7501 के नाम से आती है, SH4613 के नाम से भी उनकी एक वैरायटी आती है किसान भाइयों, सवा 200 आती है, सवा 300 आती है। यानी काफ़ी वैरायटियाँ सवाना सीड के द्वारा निर्मित की गई है। तो इसी में जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे किसान भाइयों, वो बताएंगे सवा की जो सवा 7301 है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वैरायटी की अगर हम खासियत की बात करें किसान भाइयों, तो सबसे जो मोस्ट खासियत इस वैरायटी की है वो ये है किसान भाइयों कि बहुत ही कम समय में आपकी ये वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। यानी कि खींच मार के 115 से 120 दिन में आपकी ये वैरायटी तैयार हो जाती है पककर। तो इससे आपको क्या रहेगा किसान भाइयों कि आगे आपके पास एक निश्चित और पर्याप्त समय बचता है अगली फसल लगाने के लिए। यानी कि 3 फसलें आप साल में कर सकते हो, तो पर्याप्त समय मिलेगा किसान भाइयों। तो उससे आपको ये फ़ायदा रहेगा कि आप अपनी ज़मीन की अच्छी तरह कटाई पिटाई कर सकते हो। एक पर्याप्त टाइम होने के कारण उसको कटा पिटा के खुला छोड़ सकते हो, जिससे कि उसमें जो कीटाणु है वो मर सके। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन खासियत इसकी ये है किसान भाइयों कि ये 115 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। अब अगर हम किसान भाइयों उत्पादन की बात करें तो किसी और वेराइटियों से उत्पादन में इसमें कम नहीं होता। एक बम्पर उत्पादन होता है किसान भाइयों, 32 से 35 कुंटल तक उत्पादन किसानों ने इससे लिया है। और अगर अच्छी तरह आप देख रेख करते हो, अच्छे उर्वरकों का प्रयोग करते हो किसान भाइयों,
तो किसानों ने 40 कुंटल के आसपास भी प्रति एकड़ का उत्पादन लिया है। यानी बहुत ही शानदार वैरायटी उत्पादन देने में भी किसान भाइयों। अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई की किसान भाइयों, तो एक मध्यम ऊंचाई वाली ये वैरायटी होती है। उससे आपको ये फ़ायदा रहेगा कि मध्यम ऊंचाई होने के कारण ये जो गिरने की समस्या आती है किसान भाइयों, इसमें इस वैरायटी में जो गिरने की समस्या बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि एक मध्यम ऊंचाई की होती है तो गिरने वाली समस्या नहीं आती। दूसरी एक सबसे अच्छी खासियत इस वैरायटी की यह है किसान भाइयों कि इसमें जो दो दानों के बीच में स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। यानी कि खाली बालियाँ बहुत ही कम इसमें आपको देखने को मिलती है, भरपूर बालियाँ होती है। एक किसान भाइयों इसकी खासियत यह है कि इसमें जो रोग आते हैं ना वो बहुत ही कम आते हैं। यानी कि एक नामात्र के रोग इसमें आपको देखने को मिलते हैं। इस कारण इसमें क्या होता है कि आपको फंजीसाइड का स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं होती। इसकी जो मीलिंग प्रतिशत भी बहुत अधिक होती है किसान भाइयों, जिससे ये अधिक पैदावार निकाल कर देती है। अगर किसान भाइयों इसकी हमें जो ये बालियों के बीच में स्पेस की बात कर रहे हैं तो बहुत ही कम होता है। ये C+ तकनीक से बनी हुई होती है, जिससे इसकी बालियों में फाड़ा बहुत ही कम होता है। फाड़ा का मतलब गैप बहुत कम होता है। तो किसान भाइयों ये वैरायटी की खासियत है। अगर आप इस वैरायटी को लगाना चाहते हो और नर्सरी डालते हो किसान भाइयों, तो नर्सरी में आपको 3 से 4 केजी बीज की रिक्वायरमेंट रहेगी, और अगर आप सीधी बुआई करते हो तो आपको 7 से 8 केजी बीज की रिक्वायरमेंट रहती है। आप इसको जून में जुलाई में लगा सकते हो किसान भाइयों। अगर हम रेट की बात करें 3 केजी का पैकेट की, तो आपको समथिंग 1000 या 1200 रुपये के आसपास इसको रहेगी। तो ये वैरायटी अगर आप लगाते हो किसान भाइयों तो बहुत ही अच्छी आपको उत्पादन मिलता है। बहुत ही शानदार वैरायटी है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी को अपने प्लांट में लगाएं किसान भाइयों और बढ़िया उत्पादन लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी किसान भाइयों तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए किसान भाइयों, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार और ज्ञानपूर्वक वीडियो हम इस चैनल पे बनाते रहते हैं किसान भाइयों। कृषि से संबंधित वीडियो हमारी इस चैनल पे अपलोड होती रहती है। तो किसान भाइयों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही किसान भाइयों, मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।